शास्त्रकार भगवान यानी महात्रा 1444 ગ્રંથના રચયિતા હરિભદ્ર શ્રી મહારાજા बहुत ही सुंदर बात करते हुए धर्म के अंदर प्रवेश की बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं जीव धर्म में प्रवेश करना है, धर्म को जानना है, धर्म को समझना है, धर्म करना है। बहुत ही सुंदर तरीके से बात करते हुए कहते कि हमारे जीवन के अंदर जितना भोजन का महत्व है, हमारे जीवन के अंदर जितना हमें अपने आप का महत्व है, जीवन के अंदर जितना हमारी खुशियों का महत्व है, जीवन के अंदर जितना कपड़े का महत्व है, जीवन के अंदर जितना स्वास्थ्य का महत्व है, उतना ही जीवन के अंदर धर्म का भी महत्व होना चाहिए। जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, शरीर ढकने के लिए वस्त्र जरूरी है, मन को शुद्ध रखने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए कहते कि भाई मन के परिणाम शुद्ध जरूरी है, शुद्ध भाव जरूरी है। उसी तरह से जीवन के अंदर जीवन को सजाने के लिए, धर्म में जीवन को बनाने के लिए, आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए धर्म भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही जरूरी। आज हमने सारी सुख सुविधाओं का उपयोग किया, सारी सुख सुविधा हमारे लिए जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, संसार के अंदर रहना जरूरी है, संसार में जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन लगता है कि जिंदा रहते हुए इस जीव को, इस आत्मा को धर्म की क्या लगता है? सब कुछ जरूरी लगता है ना? आपको तो नहीं लगता? आपको लगता है कि भाई सब कुछ जरूरी है, सब कुछ होना चाहिए, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आपको ये लगता है कि आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए मुझे कम से कम इस दुनिया में जीने के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, लिखने के लिए पेन से पहले नोट की जरूरत है, लिखने के लिए पेन से पहले डायरी की जरूरत पड़ती है, नोट की जरूरत पड़ती है, लेटर पैड की जरूरत पड़ती है। खाली पेन हो तो अकेले काम नहीं आएगा। आपको लिखना है तो आपको पेपर की जरूरत अवश्य में पड़ेगी। आप खाली अकेले पेन लेकर के बैठेंगे तो आपको काम होने वाला नहीं है। पेपर वो धर्म है, पेन वो मोक्ष। पेपर वो धर्म है, पेन को मोक्ष है। लेकिन जब तक धर्म आचरण में नहीं आएगा, जब तक धर्म हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक हम धर्म को समझ नहीं पाएंगे, तब तक खाली मोक्ष रूपी पेन लेकर के बैठे रहेंगे। मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, पर मोक्ष में जाएंगे कैसे? खाली मोक्ष में ऐसे जाया नहीं जा सकता है। शास्त्रकार भगवान हरिभद्र श्री महाराजा धर्म ग्रंथ के अंदर आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि अवश्य जरूरी है, सब चीजें संसार के अंदर जैसे जरूरी है, वैसे ही जीवन के अंदर धर्म भी जरूरी है कि नहीं? लगता है ना? आपको तो लगता है कि नहीं लगता कि जरूरी है? आपको लगता है कि नहीं? हाँ, एक बार बोलो कि लगता है कि नहीं? शायद धर्म की आवश्यकता है, धर्म हमारे जीवन में जरूरी है। शुद्ध भाव जरूरी है, शुद्ध परिणाम जरूरी है, हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं जरूरी है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं अपने जीवन में एक बात ये आपको समझना पड़ेगा, एक बार तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, अवश्य धर्म की जरूरत है। धर्म के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। धर्म की जरूरत है, धर्म हमें जीवन में चाहिए, धर्म का आचरण हमारे जीवन में चाहिए, धर्म की पालनी हमारे जीवन में चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना आवश्यक है, उसी मार्ग पे चलने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा धर्म बता करके गए हैं, परमात्मा ने रास्ता बता दिया है, परमात्मा ने आपको मार्ग बता दिया है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। परमात्मा आप चलाने नहीं आए, चलना किसको? हमें स्वयं को है। मार्ग परमात्मा ने बताया, धर्म की स्थापना परमात्मा ने कर दी, परमात्मा ने धर्म दे दिया, धर्म की स्थापना कर दी, रास्ता बता दिया, मार्ग बता दिया, लेकिन चलना तो हमको ही है। हाईवे रोड कितना भी अच्छा बना हो, लेकिन जब तक हम हाईवे रोड पे जाएंगे तब
तब तक हम उस पर चल नहीं सकते। रोड हमारे घर तक नहीं आएगा, हमको रोड तक जाना आपको जाना। जब आपको लगता है कोई रोड तक हमें जाना पड़ेगा, काम के लिए जाना है, कार्य के लिए जाना है, आपको रोड तक जाना पड़ता है। रोड आपके घर तक नहीं आ सकता। धर्म तो आपके घर तक है, धर्म तो आप तक है, पर अब तो चलने का प्रयास करो। दूसरी बात कहते हैं आपको धर्म आपके घर तक लाके दिया, आपके विचारों तक लाके दिया, आपके आत्मा तक पहुंचा करके दिया है, लेकिन चलने का विचार तो आप, जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सोचेंगे, जब तक आप विचार नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। सब सुंदर कहते हैं कि जीवन के अंदर बड़ी सुंदर सी बात की कि जीवन के अंदर सुख सबको चाहिए, दुनिया में सभी सुखी है, जो मिला है उसमें सुख मानते नहीं है, इसीलिए जीवन में दुखी है। बाकी जो मिला है उसमें सुख मानो, दुनिया में कोई दुखी रहने के लायक। लेकिन हमारी क्या है, आशाएं बड़ी है, इच्छाएं बड़ी है। जो कुछ भी मिला है, जितना मिला है उसमें सुख नहीं है, जो नहीं मिला है वो पाने का प्रयास है, इसीलिए हम दुखी हैं। हम दुखी किस लिए? आपको इतना सुंदर धर्म मिल गया, इतना सुंदर घर मिल गया, एक सुंदर गाड़ी मिल गई, इतना सुंदर परिवार मिल गया, इतना सुंदर बंगला मिल गया, इतनी सुंदर दुकान मिल गई, आपको सब कुछ मिल गया। महीने का लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का टर्नओवर मिल गया, सब कुछ मिला, आपको उसमें सुख नहीं है। लेकिन पड़ोसी का 20 लाख का टर्नओवर है, पड़ोसी के घर में या आपके घर में होंडा सिटी है, पड़ोसी के घर में ओडी है, उसकी इच्छा है, इसीलिए आप क्या है, दूसरों का देखकर हम दुखी है। दूसरों ने जो किया है, दूसरों ने जो पाया है, दूसरे के घर में उनके वाइफ ने, दूसरे के पड़ोसी के घर की बात करें, उनके घर पे 50,000 की साड़ी पहनते, हमारे पास 10,000 की साड़ी है, हमें संतोष होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। लेकिन कहा है बाजू वाला पड़ोसी वाला 50,000 ने लिया और कोई 50,000 इसलिए हम पड़ोसी ने 10,000 की घड़ी पहनी है, हमारे पास में 2,000 की घड़ी है, क्या फर्क पड़ता है? घड़ी तो घड़ी है, टाइम बताने का काम वो भी करती है, टाइम बताने का काम ये भी करती है, लेकिन हम इसमें सुखी नहीं है। हम इसलिए दुखी है क्योंकि उनके पास 10,000 की घड़ी है, इसलिए हम। शास्त्रकार भगवत हरिभद्र श्री महाराज आपको यहाँ बताते हुए कहते हैं कि जो मिला है उसमें सुख नहीं है, जो मिला नहीं उसे पाने के लिए हम दुखी है। दृश्य बदलने की मेहनत करने के हमने प्रयास किया है, दृश्य बदलने के लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, दृश्य बदलने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं दृश्य बदला जाए न बदला जाए, आप अपनी दृष्टि बदल दो, दृश्य अपने आप बदल जाएगा। क्या होगा? दुनिया को आप बदल नहीं सकते, दुनिया को आप बदल नहीं सकते, दुनिया को आप सुधार नहीं सकते, दुनिया को आप कोई तरह से किसी तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। दुनिया बिगड़ी है, हम अपने आप में सुधर जाए, हमारे लिए दुनिया अपने आप सुधरी नजर आए। हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, दृश्य बदला नहीं। खासकर भगवान जी कहते हुए कहते कि हमने आज तक दृश्य बदलने का प्रयास किया, सब सुंदर सफेद है, मात्र हमारी दृष्टि मलिन हो चुकी है। दुनिया में सब कुछ सुंदर लगता है, सब आइटम वाइट है, मात्र हमारी दृष्टि मलिन हो चुकी है। हमें हमारी दृष्टि को बदलने की जरूरत है, दृष्टि को शुद्ध करना है। जिस दिन दृष्टि शुद्ध हो जाएगी उस दिन दुनिया अपने आप आपको मात्र और मात्र दृष्टि सुधारने का प्रयास है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं मलिन दृष्टि सुधरे और सम्यक दृष्टि बने, उसका नाम सम्यक दृष्टि। जिस दिन आपकी दृष्टि सुधर जाएगी, जिस दिन आपके जीव मात्र के ऊपर प्रेम आ जाएगा, जिस दिन दुनिया मात्र में आपको गुण दिखाई देने लगेंगे, जिस दिन आपको हर जीव मात्र में कहते कि ये हर एक जीव मात्र में गणधर भगवान दिखेंगे, हर एक जीव मात्र में परमात्मा दिखेंगे, हर एक आत्मा में परमात्मा दिखेंगे, उस दिन आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। आज किसी ने बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा है, इंसान ने कोयल से कहा कि तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा तो कितने, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा अगर तेरे में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इंसान ने सागर से कहा कि तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कुत्ते से कहा तुझमें अगर भौंकने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। और चारों ने मिलकर के इंसान से कहा कि तुझमें अगर दूसरे के दुर्गुण देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा। क्या होता तो कितना अच्छा। हमने आज तक इंसानों ने दुनिया में सब जगह तो सिर्फ दुर्गुण देखने का प्रयास,
कभी भी सदगुण देखने का विचार नहीं, सदगुण देखने का प्रयास नहीं, सद्विचार का कोई प्रयास नहीं, सद्विचार की कोई भावना नहीं, निरंतर दुर्गुण को देखते चले आए। कहते हैं कि दुनिया को चमड़े के अंदर कैद नहीं किया जा सकता, दुनिया को चमड़े के अंदर कैद नहीं किया जा सकता है, बस अपने आप पे एक संतुष्टि मानना है। दुनिया को चमड़े में कैद करके कोई फायदा नहीं है, हम उसे कैद नहीं कर सकते। अपने पांव में चमड़े की चप्पल पहन लो, समझ लो पूरी दुनिया आपके पैरों में कैद है। बाकी आप दुनिया को कैद करने चाहेंगे तो इतना आसान नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। कहते कि हम यहाँ पर कहते कि दुनिया के अंदर शायद कांटे बिछाने वाले मिलेंगे, कांटे उठाने वाला कोई नहीं है। रास्ते में कांटे पड़े, पांव में कांटे लगना अवश्य के जरूर लगेंगे, लेकिन अपने आप में अपने आप कहते कि कांटों को साफ किया नहीं जा सकता। अपने पांव में चप्पल पहन लो, अपनी सेफ्टी कर लो, दुनिया अपने आप में है। ताकि हर जगह कोई कांटा आपके लिए साफ करने वाला नहीं है। सुधारना अपने आप को है। जिन शासन के अंदर ये कहते आपको दिखाई देगी, हमारे जीवन के अंदर हम जैसी दृष्टि रखते हैं वैसी दृष्टि से दुनिया हमें दिखाई देती। अगर आप दुनिया को सही दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया सही दिखाई देगी। आप दुनिया को लाल दृष्टि से देखेंगे तो आपको लाल कलर की दिखाई देगी। आप ग्रीन कलर में देखोगे तो आपको दुनिया ग्रीन कलर में दिखाई देगी। दृष्टि हमारी है, हमें देखना है, बाकी आपको कोई सही मायने में दिखाने आने वाला नहीं है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा करते हैं वो हम पर भी। जिंदगी मिली है, जिंदगी हमें जीना है, ये जीवन हमें मिला है, ये जीवन हमें जीना है। अगर हम इसी जीवन को हम चाहे तो राम के जैसा बना सकते हैं, इसी जीवन को हम चाहे तो कृष्ण जैसा बना सकते हैं, इसी जीवन को हम चाहे तो आदिनाथ भगवान जैसा बना सकते हैं, इसी जीवन को हम चाहे तो भगवान महावीर स्वामी जैसा भी जी सकते हैं। जीवन जीना हमारे हाथ में है, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जिंदगी जीना आपके हाथ में। आपसे कोई पूछे कि आपका जन्म कहाँ होने वाला था, किस जगह पे होने वाला था, किस राज्य में होने वाला था, किस नगर में होने वाला था, शायद हैदराबाद में होगा या गोसा महल के अंदर होगा, इसका हमको पता नहीं था क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था। आपको पता था कि आप गोसा महल में ही जन्म लेंगे, हैदराबाद में ही लेने वाले? हाँ, आपको तो पता नहीं था कि पता था? भगवान से कहना यह था, मन तो गोसा महल ही मेल, हाँ तो गोसा महल ही जानू, क्या करें ना आया था, बोलो। भगवान ने कहना आया था कि ना मैं तो हैदराबाद ही जाऊँ, भगवान कोई भी करो, मारो तो जन्म बस हैदराबाद ही, बाकी मारा किसी नहीं जाऊँ। हाँ आइए तो विचार आइए तो भगवान ने किया हमारे हाथ में। भरत क्षेत्र के अंदर जन्म होगा, आली क्षेत्र के अंदर जन्म होगा, महाविद्यालय क्षेत्र के अंदर जन्म होगा, हमको पता नहीं था, हमारे हाथ में नहीं था। मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं, कब मृत्यु आएगी, कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, किस जगह पे आएगी, उसका हमको बिल्कुल पता नहीं है। जिंदगी जीना हमारे हाथ में है, जिंदगी जीना हमें है। जिंदगी किस तरह से हम जीने का प्रयास करते हैं, जिंदगी किस तरह से हम जी सकते हैं, ये आप जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। इसे आप सही तरह से आप चाहो तो इसे कहते हैं कि भगवान ने पाँव दिए हैं, ये पाँव इतने सुंदर दिए हैं, ये आंख इतनी सुंदर दी है, ये कान इतने सुंदर दिए हैं। आपको आप इस आंख से चाहो तो अच्छे दृश्य भी देख सकते हैं, इस आंख से चाहो तो आप खराब दृश्य भी देख सकते हैं, ये कान से आप चाहो तो अच्छे शब्द भी सुन सकते हैं, इस कान से आप चाहो तो बुराई के शब्द भी आप सुन सकते हैं। ये पाँव को आप चाहो तो मदिरा लेके जा सकते हैं और इसी पाँव को आप चाहो तो जिना में लेके जा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। आप चाहो तो मंदिर भी जा सकते हैं, आप चाहो तो मंदिरालय भी जा सकते हैं, आप चाहो तो मस्जिद भी जा सकते हैं और आप चाहो तो उपासनालय भी जा सकते हैं। ये आपके हाथ में, इन पाँव को आपको कहाँ लेके जाना है इसको कोई नहीं बदल सकता। खासकर गुण बात करते हुए यहाँ पे कहती है कि भाई जिनवाणी की बात करें, हमारी बात चल रही थी श्रवण योग, श्रवण कला। पहले नंबर की बात की श्रवण करना है गौतम स्वामी की तरह करो, तेजी राग अति गणो। यहाँ पे दूसरी बात करते हुए कहा कि जीवन के अंदर में शायद आप जो एक संगीत सुनते हैं, एक संगीत में आप कितना मस्त हो जाते हैं, कितना मशगूल हो जाते हैं, आप सारी दुनिया भूल जाते हैं। हाँ? जब आप अपने जीवन के अंदर में संगीत सुनते हो तो कितना मस्त हो जाते हो। हाँ, फिल्म स्टार के अच्छे अच्छे गाने जब नए नए निकलते हैं, पंजाबी गाने, हाँ, इंग्लिश गाने, मराठी गाने, जब हिंदी गाने सब आप सुनते हो, कान में आपके हेडफोन लगता है, मोबाइल के अंदर अटैचमेंट होता है, तब आप दुनिया भूल जाते क्यों नहीं भूल जाते? कब? हाँ बोलो, घर में स्पीकर JBL स्पीकर आ गए तो एक बार तो सुंदर आवाज आवे, हाँ आवे कि नहीं आवे, मजा आवे, कितना आनंद आवे, यूं लागे कि बस हमें वही दुनिया है, बाकी कोई दुनिया अपने लागती
तो यहाँ पर बात करती हुई कहती जब आप उस तरह से उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं, आप दुनिया भूल जाते हैं, तहसीर आगे अति गढ़ो, वहां पर का उससे भी कहीं ज्यादा राज आपके जीवन में आना चाहिए। परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आप परमात्मा की वाणी जिनवाणी सुनने के लिए बैठे, आपको संसार बुला देना चाहिए, आपके अपने विचार को बुला देना चाहिए, आपके संसार के विचारों को बुला देना चाहिए, दुनिया बुला देनी चाहिए। आप अपने आप को स्वयं को भूल जाओ। इस तरह से जिनवाणी सुनने की बात यहाँ पर करते हैं, उसे श्रवण युक्त श्रवण कला की बात। हमारी श्रवण कला कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे कहा कि इस तरह से होनी चाहिए। आप दुनिया को भूलो, संसार को भूलो। बहू ने घर पे खाना बनाया, नहीं बनाया, भूल जाओ। पत्नी ने घर पे चाय बनाई, नहीं बनानी, भूल जाओ। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा अभी जिस जगह पर बैठे हैं, मात्र और मात्र उसी में एकाग्र चित्त होकर के उसी में हमारा मन होना चाहिए, उसी में हमारा तन होना चाहिए, उसी में हमारा हृदय होना चाहिए, उसी में हमारी आत्मा होनी चाहिए। तब जाके श्रवण कला होना। आज हमारा परिणाम कुछ अलग है। हम यहाँ पर आते हैं, इतने विचार हैं। आप यहाँ पर अभी बैठे हैं, सच सच बोलो, आपको घर के विचार कितनी बार आएंगे? हाथ जोड़े दिया दादा जी, बस पूछो बती, बाकी है ही। हाँ, कितनी बड़ा विचार आ रहा है। एक घंटा हो गया ना घर छोड़े, एक घंटा हुआ कि नहीं हुआ? एक घंटों में 100% एक घंटों तो हुआ भी। हाँ, एक घंटे में घर के कितनी बार विचार है? 50-50 के बाद 24 मिनट घर का विचार आए, 24 मिनट सामायिक का विचार आए। दोनों को न्याय देना। संसार में है तो दोनों को न्याय देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात करती हुई कहती कि आप विचार करो, सही मायने में हम एक घंटे के लिए भी संसार के विचारों को छोड़ नहीं सकते, एक घंटे के लिए हम संसार को नहीं छोड़ सकते, एक घंटे हम अपने आप को भी नहीं छोड़ सकते हैं। कैसे चलेगा? मोक्ष में जाना है, मोक्ष चाहिए। देश मोह माया इन सब चीजों को हम जब तक छोड़ नहीं सकते, इस सब का त्याग नहीं कर पाएंगे, मोक्ष में आप कैसे जाएंगे? एक बार विचार तो करो, एक घंटे के लिए कम से कम एक निर्णय तो करो कि प्रवचन के एक घंटे में आते, यहाँ पे इतनी सुंदर क्रियाएं होती है, इतना सुंदर प्रवचन शायद होता है, यहाँ पे एक घंटे के लिए आपको इतने सुंदर परमात्मा मिल जाते, कम से कम एक घंटा तो कम से कम संसार याद नहीं। निश्चय बोलो, चले बोले ना आओ कि नहीं, आप हमारे प्रवेश करो, जब बोलो अर्थ था समझ में आ गई नहीं आओ। हाँ, एक सामायिक करो, 48 मिनट में सामायिक में भी अगर संसार का विचार आवे, सामायिक करवा को सामायिक में कल भी कहा, तो मैंने आपसे एक सामायिक, एक जीवन के अंदर एक सामायिक कितना परिणाम ला सकती। लेकिन जब तक हम शुद्ध भाव से नहीं करेंगे, जिनवाणी सुनता, शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि इस तरह से, इस भाव से, इस दृष्टि से अगर आप जिनवाणी सुनेंगे तो जिनवाणी आपके लिए श्रवण कला बनेगी। जिनवाणी राग से सुने, वैराग्य से। जिनवाणी के लिए शास्त्रकार भगवंत क्या कह रहे हैं कि जिनवाणी अगर आपको सुनना है तो राग से सुनो, वैराग्य से सुनने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने जिनवाणी राग से सुनी, उस दिन वैराग्य अपने आप। हमारी दशा क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है? भाई प्रवचन में जाइयो, वैराग्य की बात हो गई, अपन वैराग्य आइयो, मन बच्चा रे आइयो, बोले घर वाला रे आइयो, कने आइयो, दीक्षा नहीं तो ना क्या विचार क्या होता है? जिनवाणी सुनने के लिए हम वैराग्य के भाव रखते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि पहले राग रखो, जिनवाणी के प्रति राग होना चाहिए, जिनवाणी सुनने का राग होना चाहिए। वैराग्य अपने आप आएगा। जिस दिन आप राग से सुनेंगे ना, उस दिन वैराग्य अपने आप आ जाएगा। वैराग्य में सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचो, विचार करो, समझने की जरूरत है। यहाँ पे कि जिन्मुख दीदी वाणी मीठी सुरधुर वेलड़ी, एक एक गाथाएं सुनो, आपको पता चलेगा। इस तरह से सुने, उसे श्रवण कला कहते हैं। परमात्मा की वाणी, जिनवाणी हमें मधुर लगनी चाहिए, हमें संगीतमय लगनी चाहिए, हमारी आत्मा को तृप्त करने वाली लगनी चाहिए, हमारी आत्मा को संतुष्ट करने वाली। जिनवाणी मेरे लिए है। जब तक आप ये सोचेंगे कि जिनवाणी, ये श्रवण, ये प्रवचन आप सबके लिए है, तब तक कोई उद्धार होने वाला नहीं है। जिस दिन आपको ये लगेगा ये सिर्फ मेरे लिए है, अपने आप के लिए है, उस दिन आपको अपने आप में ख्याल आएगा, अपने आपके जीवन में समझ आएगा। श्रवण कला से पहले नंबर पे बात की श्रवण, दूसरे नंबर पे बात की श्रवण कला, और तीसरे नंबर की बात करते हैं श्रवण योग बनना चाहिए। श्रवण योग भी बनना जरूरी है। श्रवण कला करते करते श्रवण योग में जाना है। योग शब्द का अर्थ, श्रवण योग कैसे बनेगा? योग यानी जुड़ना। योग यानी क्या है? योग यानी कि जुड़ना, आत्मा के साथ में जुड़ना है। वाणी आत्मा साथ जुड़ती है,
आत्मा के साथ में जोड़ना है। जो शब्द आप सुनते हैं जब तक कान तक रखेंगे, जब तक शरीर तक रखेंगे, तब तक श्रवण बनेगा, श्रवण कला बनेगी। लेकिन जिस दिन जो शब्द आपने सुने उसे आत्मा के साथ में जोड़ेंगे वो श्रवण योग बनेगा। यहाँ पर वो बात करते हुए कहते हैं कि जिसका आत्मा के साथ योग सीधा आत्मा के साथ में मेल होना चाहिए, संबंध बनना चाहिए, अटैचमेंट बनना चाहिए, टच होना चाहिए। जब तक आपको लगेगी, जब तक आपको आत्मा को टच नहीं होगी, तब तक कितनी भी निर्वाणी सुन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर शास्त्र भगवान कहते हैं कि तब जाकर के जब वो टच होगी, जब आपको अटैचमेंट होगा, तब जाकर के वो श्रवण योग बनेगी। और उसके अंदर सारी बात कर दी, चाहे पूजा योग की बात हो, चाहे भक्ति योग की बात हो, चाहे सामायिक योग की बात हो, चाहे ध्यान योग की बात हो, ये सारे योग जब योग तभी बनेंगे जब अपने जीवन में इनका और अपना जुड़ान होगा। दो हाथ से ताली बजती है, दो हाथ मिलते हैं तो परमात्मा की हमारी आत्मा परमात्मा बनने का प्रयास करती है। जब ये दो चीजें अपने आप में अटैचमेंट होता है तब जाकर योग जब बनता है तो कहते हैं कि आप विचार करो, श्रवण कला जिनवाणी श्रवण योग बनाने की बात करते हुए कहा आपको पसंद आए, आनंद आए, उसमें आप मस्त हो जाओ, वो आपके साथ में एक मेक हो जाना चाहिए। उससे जरा से भी आपको बिल्कुल अलग होने का एहसास ना हो। क्रिया करो तो उस तरह से करो, भक्ति करो तो उस तरह से करो, गोद से मिलाओ तो उस तरह से मिलाओ, कहते कि सामायिक करो तो इस तरह से करो। हम जो भी क्रियाएं जो भी चीज करते हैं इस भाव से करें, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, अपनी आत्मा के लिए। श्रवण योग जब बनता है तब जाकर के कहते हैं कि समय यानी समय संख्या के बंधन से मुक्त हो जाना। जब तक समय संख्या का बंधन है तब तक योग नहीं बनेगा। आज हमारी क्या है, समय की परिबंधता हो गई है, समय की हमारे बंधन हो गया है। मंदिर में 1 घंटे के लिए जाना है, 1 घंटे के अंदर में 60 मिनट के पहले 40 मिनट से मंदिर से बाहर आना है। हमारी सबसे बड़ी दशा क्या है, हम मंदिर में पूजा करने के लिए आप जब घर से निकलते हैं तो उससे पहले मंदिर से बाहर आने का समय आपको निर्धारित होता है कि नहीं होता? पूजा करवा जाओ रिया, घरे थी तो जाओ रिया, भाई पूजा करवा जाओ रिया, कोई बात नहीं है, पूजा करवा जानो है, पूजा करनी जरूरी है, मंदिर जानो जरूरी है, लेकिन बार विचार तो लावવાની જરૂરત नहीं है कि भाई बपोरे तो 8 ने 15 मंदिर में जानु है અને 8 ने 35 बपोरे मंदिर से बाहर। हमारी ये विचार है, हम 8:15 को मंदिर में पहुंचे नहीं पहुंचे, 8:35 में मंदिर में वापस आने का हमारा विचार आ गया, हमारा समय निर्धारित हो गया, हमारा समय तय हो गया। हम 8:35 को मंदिर से बाहर क्या होगा? हाँ क्या करो बोलो? समय आपका पक्का है, आप मंदिर जाने से पहले मंदिर से बाहर आने का समय पक्का। 3 लोग के वहाँ पे जा रहे हैं, परमात्मा के पास में जा रहे, जिनालय में जा रहे, मंदिर में जा रहे, और मंदिर में आप ऑफिस में जाते हो, आपको 1 घंटा लेट हो जाए आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप दुकान में 1 घंटा लेट हो जाए आपको कोई तकलीफ नहीं होती, इधर उधर बैठकर मोबाइल में आपने टाइम पास कर लिया, टीवी में 2 घंटे आपने टाइम पास कर लिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। क्या वहां पर कोई तकलीफ हुई? 1 घंटा मोबाइल में रील बनाते बनाते, रील देखते देखते आपका समय चला गया, आपको बिल्कुल दुख नहीं हुआ क्या? हाँ, कितना दुख होता है वो? बिल्कुल दुख नहीं होता। लेकिन मंदिर में अगर 8:35 का 8:45 हो गया, ओ ये जल्दी करो, पूजा जल्दी करो, पर लाइन में पूजा मारे पूजा करने में मारे जानू, हाँ? पुजारी लाइन है, पुजारी लाइन में भी बैठे 5 मिनट 10 मिनट की क्षमता नहीं है, ऊपर करता बुजुर्ग आदमी ऊपर लारे हुआ है तो ही ऊपर विचार नहीं आता, पहला कोई नहीं, पहला आप करो मैं कभी विचार आवे एराई काम कभी करवानो विचार आवे, आत्माने घणो आनंद में કે બોલે કરીને દેજો, સહી બોલી, મજાક નહીં કર્યું, રિયલી ઘણી મોટા દાન પુણ્ય નહીં કરો તો હારી કમ से कम એનું નયનકા काम भी कभी करिए तो आत्मा ने घणी शांति। लेकिन इन सब चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारे संस्कार हो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप विचार करो, समय को तुरंत पार ले रहे, आप विचार करो, सामायिक का समय आया नहीं, उससे पहले पारने की तैयारी हो जाती है, सामायिक का समय हुआ नहीं कि तुरंत सामायिक पाना, तुरंत रवाना होना है। 48 मिनट की सामायिक परमात्मा ने आपकी मनोदशा देखकर ही नक्की किया था, उनको मालूम था ये 1 घंटा से ज्यादा, 48 मिनट से ज्यादा, ये 2 घंटे से ज्यादा ये चिपकने वाले नहीं है, ये बैठने वाले नहीं है, इसीलिए परमात्मा ने 48 मिनट का समय निर्धारित किया कि कम से कम जीव इतना तो करेगा। आज हम उससे भी कहां जाए,
परमात्मा की धारणा को भी गलत करने का हमारा प्रयास हो रहा है कि हम 48 मिनट भी सही तरीके से बैठ नहीं पा रहे, 48 मिनट भी सही तरीके से क्षमता भाव से समाहित नहीं कर पा रहे। परमात्मा केवल ज्ञान में बन रही भारी तो विचार करो थोड़ी दशा के में गणित हिसाब से 48 मिनट फाइनल ये तो बड़े घड़ी घड़ी अच्छा घड़ी मोटी करे अच्छा 2 घंटा नहीं मिला के करता था 48 मिनट 84 मिनट भी करे अच्छा, लेकिन परमात्मा रे ठाडो तेरा जीव एरा नहीं तो थोड़ा हैंग मान पुण्यशाली आत्मा आवी पुण्यशाली आत्मा है जल्दी मोक्ष में जावा वाला आवी हां कहा गई अनुगण विचार आवे। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि मात्र स्थिर आप विचार करो अपने जीवन के अंदर इलाज पुत्र की बात करी, आप जीवन के अंदर देखो तो सही 3 शब्द मिले और केवल ज्ञान की प्राप्ति। कौन से 3 शब्द थे? हाँ, उपशम, विवेक और संपत्ति, 3 शब्द। 3 शब्द आत्मचिंतन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। विचार करो एक बार प्रभु की वाणी सुनी और जम्मू स्वामी को वैराग्य हो गए। अंतिम चरण के परमात्मा की एक बार खाली वाणी सुनी और वैराग्य हो गया। शादी करने के लिए माँ बाप का आग्रह है, शादी भी हो गई। आयत कहते कि 8 पत्नियों को त्याग करना है। 7वें बार हवा महल के अंदर रात महल में बैठे और शादी करने से पहले पत्नियों से कहते वो मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कभी भी दीक्षा ले सकता हूँ, तुमको करना है तो करो, मेरी कोई मनाही नहीं है क्योंकि मुझे तो मेरे माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है। परमात्मा ने कहा कि जब तक माँ बाप की आज्ञा नहीं होगी तब तक आपको संयम नहीं दिया जाएगा। लेकिन खुलासा करते हुए स्पष्ट नीट एंड क्लीन बात करते हुए जब हमारे ब्याह कराओ में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो कभी भी दीक्षा लो हेरो कोई था नहीं है। थोड़े अनटाइम कोई बात आवे तो ब्याह करवा जाओ धोनी कोई क्या कि भाई तू देख ले भाई मारो कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी दीक्षा लो तो हां क्या है क्या बोलो इडियट हां कोई नहीं तू नहीं ले तो कोई अपने भी जीत करेगा भाई तू सारा करे ने घुमारा कर विचार धन्यवाद। एक रात में वैराग्य करावे रिया आज पत्नी में वैराग्य की बात कर रही है 500 600 वैराग्य प्राप्ति करा वार्तालाप एक वार्तालाप में 500 चोरों को जीवन करा दे। एक रात के अंदर अनेक बात हो जाती है, एक रात के अंदर अनेक बात अनेक जीवों का कल्याण हो जाता है। विचार करो 500 चोर चोरी करने के लिए आए और एक खाली वार्तालाप इनके पति और एक पति के बीच में चल रहा है और परिणाम कैसा आया कि 500 जीवों का कल्याण हो गया। सब संयम देने के लिए तैयार है। हमारे जीवन के अंदर ये परिणाम बदलता है, हमें कभी विचार नहीं आता, हमने आज तक कभी सोचा नहीं है, विचार नहीं किया है। प्रभु के आगे हमने सद्भाव से सच्चे मन से सच्चे हृदय से झुकने का प्रयास नहीं। एक बार की देशना कहां से कहां लेकर के जा सकती है। प्रभु की बात करते कैसे वैरागी, माता पिता का आग्रह, आप विचार करो इतना सब कुछ होते हुए भी और आखिर में वैरागी दीक्षा तक कहां से कहां परिणाम पहुंच गए। अनंत उपकारी ज्ञानी भगवान सोच मालिश करते हरि गुरु श्री महाराज आपको ये समझाने का प्रयास करते, ये बताने का आपको प्रयास कर रहे कि अब अगर आप इस तरह से धर्म आराधना करेंगे, साधना करेंगे, इस तरह से जिनवाणी सुनेंगे, भाव के साथ में सुनेंगे, तब जाकर के वो आपके जीवन के अंदर श्रवण योग बनेगा, आपका जीवन सार्थक। पहले नंबर की बात कौन सी करी? दोनों के बंधा होता भी उनका था। पहले नंबर की बात श्रवण, दूसरे नंबर की बात श्रवण कला, तीसरे नंबर की बात श्रवण योग। 3 बात आपको जिनवाणी के लिए बताई कि जिनवाणी इस तरह से सुननी चाहिए। प्रणम्यम परमात्मा, परमात्मा को प्रणाम करके परमात्मा को नमस्कार करने की यहाँ पर बात करते हुए कहा शक्ति देखती है वहाँ स्वार्थ दिखता है, वहाँ फायदा नहीं। जहाँ पे हम शक्ति की बात करें, आप विचार करो आत्मा का विकास करना है, मूल तरह से करना है, बाह्य अपने विकास हमें दिखता है लेकिन आध्यात्मिक विकास हमें दिखता नहीं है। आपको बाह्य विकास बहुत दिखेगा, आपने बहुत सुंदर आराधना यहाँ पे कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, घर बना लिए, बंगला बना लिए, गाड़ी ला लिए, पैसा ला लिए, आपने सब कुछ कर लिया, ये बाह्य विकास है जो दुनिया को दिखता है। लेकिन आध्यात्मिक विकास आपका कितना हुआ? आपने आध्यात्मिक विकास कितना किया है आपको, आप कितना कर रहे हैं, आपके हाथ में है। यहाँ पर कहते हैं कि हमारी बात चल रही है मुनि भगवंत की, ज्ञानी भगवंत की क्या महत्ता होती है, ज्ञानी भगवंत के लिए क्या किया जा सकता है। और उस समय उस काल के अंदर में इतना दुकाल पड़ा, इतना सब कुछ हुआ,
और उस दुकाल के अंदर एक परिणाम ये आया कि अब कहते हैं कि गोचरे बनाने वाला भी कोई मिला नहीं। अब एक राजा को बचाने के लिए सारा निरंतर प्रयास है, सारे अन्य का भोग मात्र ने मात्र राजा के लिए रखा जाता है। राजा जीवंत रहेगा, सब कुछ जीवंत रहेगा। मंत्री समृद्धशाली से बुद्धिशाली थे, सब कुछ था। और वो समय, वो परिणाम, वो दशा ऐसी थी वहां पर कि साधु भगवान को गोचरी में मिलना मुश्किल हो गया। कोई उड़ाने के लिए तैयार घटना, ये भी जिन शासन की एक अद्भुत ऐसी घटना है जो शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये घटना, एक कहानी बहुत पहले मैंने सुना था, बहुत पहले एक बार मैंने पढ़ा था। अपने जीवन के अंदर देखने जैसी है, समझने जैसा, विचार करने जैसा है। और उस समय के अंदर में विचार करो, साधु महात्मा को गोचर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे साधु संत चिंता में है कि ज्ञानी भगवंत जितने भी है, अगर ज्ञानी भगवंत नहीं मिला, 1 दिन उपास, 2 दिन उपास, 5 दिन उपास, मास्टर समय 1 साल 2 साल उपास, 12.5 साल तक ये हिंदुस्तान में कैसे जिंदा रखना है, कैसे? और उस समय पे ज्ञानी आचार्य भगवान, पहले के समय में बहुत विद्याएं हुआ करती थी, बहुत सारी विद्याएं जीवन के अंदर होने के बाद में, विद्याएं प्राप्त होने के बाद में शासन के लिए उपयोग किया जाता था, शासन धर्म के लिए उपयोग किया जाता था। और उस समय पे आचार्य भगवान ने एक अंजन विद्या का उपयोग करने का निर्णय, अपराध मार्ग गया, जरूरी हो गया, उसको करना था। साधु विद्या बताई गई, साधुओं का अंजन विद्या उपयोग करने की बात करी। अंजन विद्या एक ऐसी है, अंजन विद्या आंख के अंदर एक अंजन कहते कि लगाया जाता है, जिससे साधु अदृश्य हो जाते, साधु व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं देता। और उस समय में वो साधु को राज दरबार में भेजा जाता था और राजा के वहां पे जो उनके लिए भोजन बनता था, उसमें से थोड़ा थोड़ा भोजन वहां से थोड़ा थोड़ा ला करके यहाँ आचार्य ज्ञानी भगवंत के लिए लाया जाता। इतनी बड़ी भोजन नहीं चोरी, भोजन साधु को गोचरी नहीं मिले मर जाना चाहिए, साधु को गोचरी नहीं मिले चोरी करना कितनी बड़ी बात। हाँ, अपन का विचार आ रहा है, विचार आ रहे ना, भगवान नहीं मिले गोचरी तो कोई गई मर जानो सीधे, नहीं मिले तो नहीं खालो सीधे। आज हमारी ये मेंटालिटी, हमारी ये दृष्टि हो गई है, साधु भगवान गोचरी की चोरी, अन्न की चोरी। अंग्रेजों ने दिमाग पे फिर बिता दिया है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी, और पे शाकाहारी भी नहीं और पे मांसाहारी भी नहीं और पे अन्नहारी। हम कौन? शाकाहारी मांसाहारी एक दिमाग में घुसा दिया, इसको लगता है कि ये शाकाहारी है मांसाहारी, लेकिन अन्न की बात करी, अगर मांसाहारी उसको भी अन्न की जरूरत है, शाकाहारी उसको भी अन्न की जरूरत है। हम शाकाहारी मांसाहारी नहीं, हम अन्नहारी है। कौन है? अन्नहारी, हम अन्न खाने वाले इंसान हैं। शाकाहारी वो बात की बात फिर की बात है। विचार, अन्न की चोरी, थोड़े दिन का समय हुआ, मंत्री को थोड़ा डाउट लगा, राजा का शरीर सूखने लगा, राजा को इतनी पीड़ा, इतना शरीर देखने, मंत्री इतने समझदार थे, इतना सब कुछ होते उनको पता चला। और मंत्री भी बुद्धिशाली थे, उन्होंने वहां पर एक दिन धुआं कराया, और धुआं कराने के बाद में धुआं इतना जबरदस्त धुआं कराया कि जो साधु वहां पे लेने के लिए गए, और जैसे ही आंख में पानी आने लगा धुआं की वजह से आंख छलने लगी, और जैसे ही अंजन निकला साधु प्रकट हो गए। मंत्रियों ने देखा, वो बात गजब हो गया, साधु। मंत्रियों ने सोचा जैन मंत्री है, सबके सब मंत्री इतने समझदार समृद्धशाली मंत्री होकर के उन्होंने देखा कि आज हमारी वजह से हमने ध्यान नहीं दिया, हाथ जोड़ करके पांव में गिर करके माफी मांगते, क्षमा मांगते आए, उपासना में आचार्य भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर माफी मांगते, खड़े आंख में आंसू है, भगवान माफ करो, ये ना हम इस चीज को ध्यान नहीं रख पाए, हमने आपकी हाल व्यवस्था में, हमने आपकी व्यवस्था में ध्यान नहीं रख पाया, हमें माफ करो, हमारी गलती हो गई। रोते हुए आंख में आंसू, सिर पटकते हुए कहते, भगवान हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करो, आज आपको हमारी वजह से अपवाद मार्ग का आपको आलम्बन लेना पड़ा, आपको हमारी वजह से अपवाद मार्ग आचरना पड़ा। और फिर तो क्या करो? हाँ? आज हम अगर उस जगह पर हो और हमारी दशा ऐसी हो तो हम क्या करें? बाबूजी ये थोड़ी वे, ये थोड़ी कर लीजिए, बाबूजी एक ही प्रक्रिया कर रही हो, बाबूजी वो थोड़ी करिए, थोड़े अतुल थोड़ू पाप लागे, बाबूजी पाप लागे, पाप। हाँ? बाबूजी एक बात करें तो बाबूजी ने 10 बात का 10 प्रश्न हो गए, हुआ विचार आ रहे थे। मंत्री कतरा विनम्र,
में आंसू आवेरी खुदरा संपत्ति माते खुदरा माते ग्लानी पेरी खुदरा माते अफसोस पेरियो इतनी संपत्ति मुझे आपके लिए अगर मैं भगवान ने व्यावच नहीं करे क्या वो संपत्ति का काम है माफी मांगे रिया रोवे रिया आंख में आंसू आवे रिया અને સમા કરે કરેલી ગુરુ ભગવાન ને કેલિયા આજ પછી वो व्यवस्था में आप लोग तकलीफ नहीं आवे शास्त्रकार भगवान साधु भगवान वास्ते में कहो कि जन समय माते आपने उत्सव मार्ग आचरण जरूरी है अगर अपवाद मार्ग में समय आवे तो आपने अपवाद मार्ग में आचरण जरूरी है अच्छा અને उस समय के बाद में मंत्रियों ने सारी व्यवस्था करके तैयार किया अपने जीवन के अंदर सारी व्यवस्था उनकी कराई आपके जीवन में विचार करना है विश्व को झुकाना है विश्व के अंदर हमें झुकना पसंद नहीं है लोग हमारे आगे झुके ये हमें पसंद है हम किसी के आगे झुके ये हमको पसंद नहीं हमारी भावना क्या है लोग हमारे आगे झुकना चाहिए लोग हमें नमस्कार करें लोग हमें प्रणाम करें हम किसी के आगे झुकना नहीं चाहते हम किसी आगे झुकने का नहीं करते हैं उपयोग बाह्य करते हैं पैसा शरीर चीजों का बाकी और का संबंध आत्मा का क्या उसमें अगर आप विचार करो इसमें आत्मा का क्या है जीवन के अंदर खुशहाली होनी चाहिए जीवन में आनंद होना चाहिए जब अगर अपने जीवन में कहते हैं कि किसी ने बड़ी सुंदर सी बात की कि प्रकृति में जिस तरह से हरियाली की जरूरत है उसी तरह जीवन में खुशहाली की भी जरूरत है संसार में जिस तरह से हरियाली की जरूरत है उसी तरह हमारे जीवन में खुशहाली की भी जरूरत है हमेशा खुश रहना चाहिए हमेशा आनंद में रहना चाहिए हमेशा मस्ती में रहना चाहिए क्या टेंशन क्या चिंता क्या इस जीवन का भरोसा है जो इतना टेंशन इस तरह की चिंता के अंदर में हम जीने का प्रयास करते हैं इतनी बड़ी हाँ? क्या कमी है आपके पास में सब कुछ है आप विचार करो यहाँ पे कहते हैं सब मेरे यदि आपको विचार करना है इसके बिना सब बेकार है जब तक अपनी आत्मा की साधना नहीं मिल जाती आपके जीवन में कुछ भी आने वाला नहीं है यहाँ पे सब बेकार में कहते छोटे बड़े का फर्क लाए बिना कल्याण हो इस भाव से हम यहाँ पर कहते हैं આપણે ઘણી વાર કહું બે આત્મ કલ્યાણ કરવું બાજી વાસક से ગાલો મોક્ષ મળી બાજી વાસક से ગાલો ને અપરો કલ્યાણ गुरु महाराज एक वासक से महाराज के एक वासक से वो ताकत है आपको मोक्ष तक पहुंचाने का सामर्थ्य लेकिन वो भाव आना चाहिए पहले नमस्कार का भाव झुकने का भाव आना चाहिए उसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है जीवन के अंदर में आपको विचार करना है सोचना है प्रयास करना है हमारे जीवन के अंदर हम किस दिशा में जा रहे हैं अब बोलो साधना हुई कि नहीं हम अगर अपने जीवन में बात करें वास्तव से करता है नाम हम इन सब को वास्तव से करते हुए हमारे जीवन में नहीं मैं तो इन सब से सिद्ध आत्मा की पूजा करता हूँ गुरु भगवंत के लिए भी कहा कि अगर आप अगर वास्तव से करते करते एक एक व्यक्ति के ऊपर जब आप वास्तव से करते गुरु भगवंत के लिए भाव है कि भाई इसमें से कोई सिद्ध आत्मा है इसमें से कोई अहिंद आत्मा है इसमें से कोई गंधर्व का आत्मा है इसमें से कोई केवल आत्मा है इस भाव से वास्तव से डालने की बात की गुरु भगवंत के जीवन के अंदर भी हमने क्या किया हमने क्या प्रयास किया है उन्हें सारी वो हमें सोचना है विचार करना है हमारे जीवन के अंदर हम किस तरह से किस दिशा में जा रहे हैं हमारे जीवन के अंदर खुशी होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर आनंद होना चाहिए आज हम टेंशन में जीते हैं आज हम चिंता में जीते हैं आज हम अपने आप में कहते हैं कि इतना टेंशन इतनी चिंताओं में इतना चले जाते हैं ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का दुख तो हमारे क्या है आपके जीवन में दुख है हाँ जितना भी मिला है उसमें खुश रहने का प्रयास करो जितना भी पर्याप्त है हमारे लिए बहुत पर्याप्त है आपको एक टाइम का खाना नहीं मिलता ऐसा तो नहीं हाँ? ऐसा है क्या एक टाइम आपको शांति से सो नहीं सकते बहुत बार मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन के अंदर इतनी भी संपत्ति मत कमाओ कि शांति से सो ना सको बेड इतना करोड़ों का बेड होता है सोने के लिए सुकून की नींद नहीं आती 10 गोली नींद की लेनी पड़ती है तब जाकर के लाख रुपए के बेड में नींद आती है इतना भी मत कमाओ इतने भी बड़े मत बनो कि सोने के लिए 10-10 गोलियां लेनी पड़े और जीवन के अंदर कहते कि इतने भी महंगे न जाओ कि सुकून से नींद भी आ ना सके जो व्यक्ति जीवन में आनंद में है एक भिखारी को एक व्यक्ति ने भीख देने का प्रयास किया रोड पे बैठा हुआ था और उसे भीख दे रहे उसे 10 रुपए भीख में दिया और सलाह दी कि तू इधर बैठ करके तू यहाँ पे भीख क्यों मांगता है और उन्होंने कहा कि तुझे भीख मांगने के लिए और अच्छी जगह नहीं मिल सकती इतना सुंदर तू रोड पर बैठ करके भीख क्यों मांगता है और भिखारी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया अब तुम्हारे 10 रुपए के लिए मैं क्या ऑफिस खोलूंगा
हमारे जीवन के अंदर विचार करना है। बस जीवन में रहना है, आनंद में रहना है। परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है, जो भी मिला है, जितना भी मिला है, आनंद में रहो, खुशी में रहो। जीवन के अंदर हमेशा हरियाली होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। आज हमारा आनंद गायब हो गया, चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। जीवन में टेंशन और चिंता में दुख नहीं भी हो तो सुबह सुबह उसी तरह से उठते हैं। शाम को सोने जाने से पहले कम से कम फैमिली के लिए एक स्माइल तो, हाँ, शाम को फैमिली को गुड नाइट बोलो तो कम से एक बार हंसते हंसते गुड नाइट तो बोलो। दरवाजा बंद करें, मुंडा मारते अन साइड में અને वन साइड, हाँ बेटा गुड नाइट, हमें हुई रे बस पड़ी। हाँ, मम्मी ने गुड नाइट कહેવાનો ટાઈમ તો અમે ગયો, પપ્પા રે ગુડ નાઇટ કહેવાનો ટાઈમ ગયો, બચ્ચા રે ગુડ નાઇટ કહેવું હે, વડીલો રે ગુડ નાઇટ કહેણીએ। હવે वो સિસ્ટમ આવ્યો શુભ રાત્રિ બોલવાનો, તો અમે તો જમાનો है कोनी, जब हमें गुड नाइट નો જમાનો। गुड नाइट अर्थ तो हम तो गुड नाइट નો मतलब का, हाँ क्या मतलब है बोलो। इंग्लिश ना कॉलेज में थे गयो, मैं तो कभी गया नहीं। हाँ, मैं आज तक कभी कॉलेज का दरवाजा मैंने नहीं देखा है। आप सब कॉलेज में पढ़े हैं, आप सब बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़े हैं, इसलिए आपको मालूम है। बोलो गुड नाइट का क्या मतलब होता है? शुभ रात्रि। हाँ, हिंदी में शुभ रात्रि, इंग्लिश में गुड नाइट। काका डेफिनेशन बता रहे हैं बाबूजी, पहला जमाना में शुभ रात्रि रहती थी, हमें गुड नाइट। गुड एंड नाइट, कम से कम गुड एंड नाइट को दोनों को अलग करो तो गुड नाइट भी कहती है कि आपकी रात्रि गुड हो, आपकी रात्रि अच्छी हो, आपकी नाइट, आपकी एकदम सुंदर रात्रि एकदम अच्छे से चली जाए, इसके लिए आपकी रात्रि एकदम गुड में जाए, इसलिए गुड नाइट। समझने की जरूरत है। शब्द बोलते हैं लेकिन शब्द को समझने का प्रयास नहीं होता है। मिसाल यहाँ पर बात करते पूछा हमने, जीवन के अंदर में शास्त्रकार भगवान कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय से शब्द बराबर समझने जैसे है। आज तक हमने परमात्मा की पूजा करने सीखी है, आज तक हमने परमात्मा की पूजा अनेक द्रव्यों से की, सब कुछ किया है, लेकिन परमात्मा की पूजा हमने भाव से नहीं की है। आप विचार करो, जीवन में तप करने की बात आए, तब धर्म तप साधना की बात आए, धन्यवाद को याद किया जाता है, ऐसे अनेक अनेक महामुनियों को याद किया जाता है। चौमासे की शुरुआत हुई, चौमासे के अंदर अभी ये चौमासे का शुभारंभ है। जो व्यक्ति को जो करना है, जो व्यक्ति धर्म आराधना करना चाहता है, जो व्यक्ति धर्म साधना करना चाहता है, उसे समय देखने की जरूरत नहीं होती है। जीवन मिला है, 100 साल की जिंदगी हम मान के चलते हैं, लेकिन 100 साल की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। धर्म हम बाद में करेंगे, क्रियाएं हम बाद में करेंगे, ये हमारा विचार होता है, लेकिन बाद में तुम रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका कौन ख्याल करेगा? हाँ, क्रिया तो यही रह जाएगी, धर्म तो यही रहेगा, सामायिक यही रहेगी, कौशल यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। तुम रहोगे या नहीं रहोगे उसका कोई भरोसा नहीं है। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। निशाली जब मौका मिलता है तब धर्म की आराधना साधना अवश्यमेव कर लेनी चाहिए। और अभी ये कहते हैं कि यहाँ पे चौमासे की शुरुआत हुई और बहुत ही सुंदर तरीके से सुंदर विचारों के साथ में तपस्या का भाव रखते हुए कंचन बेन ने 28वीं पूरी की है। कंचन बेन आएगा एक बार, कंचन बेन के दर्शन करो। कंचन बेन के 28 निर्विघ्न परिपूर्ण हो गई। हंसते हंसते 8 उपास भी उन्होंने कर लिए। हमारे बीच में रहते हुए हमें पता तक नहीं चला। आपको मालूम था कि कंचन बेन 28 कर रहे क्या? हाँ, नहीं मालूम था ना। और मालूम होता भी तो क्या उनके पीछे हम 28 करने वाले थे? हाँ, साता पूछता, पुण्यशाली साता पूछते, ख्याल करते। एक बार दिल से कंचन बेन की अनुमोदना होनी चाहिए।